बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को कैरी करते हुए इसके जो फर्दर पार्ट्स हैं उनको सोल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने सिंपली इनको बताना कि ट्रू है या फॉल्स है। ये एमसीक्यूज के तौर पर हमारा क्वेश्चन पेपर्स में आता है। तो पहला पार्ट उसका कह रहा है 2/3 इज इरेशनल नंबर। 2/3 मेरा रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये बात मेरी क्या है, ये बात मेरी गलत लिखी हुई है, तो इसलिए इसको हम कह देंगे कि ये फॉल्स है। आफ्टर दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो पाई बिल्कुल इरेशनल नंबर है। इसके लिए मेरे पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं, मैंने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। तो ये इरेशनल नंबर ही है, इसलिए ये हमारी बात ट्रू है। इसके बाद वो कह रहा है 1/9 इज ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये रिकरिंग फ्रैक्शन जरूर है, टर्मिनेट नहीं करती, ये रिकरिंग है। इसका मतलब है कि ये बात मेरी फॉल्स है। आफ्टर दैट 3/4 इज ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये बिल्कुल बात सही है। डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स के बाद इसका आंसर खत्म हो जाता है, तो ये टर्मिनेट कर जाती है। इसका मतलब है ये बात मेरी ट्रू है। आफ्टर दैट 4/5 इज ए रिकरिंग फ्रैक्शन। तो ये रिकरिंग नहीं है, ये हमारी टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब है कि ये बात गलत लिखी हुई है, तो इसको हम फॉल्स कह देंगे। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी इन नंबर्स को हमने रियल नंबर लाइन पर जाहिर करना है। रियल नंबर लाइन आप क्या होती है वो देख लें। रियल नंबर लाइंस में हम अपने रियल नंबर्स को एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं और दोनों तरफ एरो होते हैं। एरो का मतलब है कि ये लाइन हमारी चलती जा रही है। इधर -इन्फिनिटी आता है और राइट साइड पर +इन्फिनिटी आता है। सेंट्रल पार्ट को हम 0 ले लेते हैं। इसके जो राइट साइड पर हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, यानी 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट का मतलब है सो ऑन। सिमिलरली लेफ्ट साइड पर हमारे नेगेटिव नंबर आते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये हमारी एक रियल नंबर लाइन होती है। अब हम कुछ क्वेश्चन हैं उनको इस पर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हमने बताना है कि रियल नंबर लाइन पर वो नंबर किस पॉइंट पर, किस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो कह रहा है 2/3, यानी मैंने 2/3 को रिप्रेजेंट करना है अपनी इस नंबर लाइन पर। तो जब मैं 2/3 को इसको करने का बिल्कुल आसान तरीका है, आप क्या करें, 2 को डिवाइड कर दें 3 से। जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.666 ऑन, यानी ये तकरीबन 0.6 आ रहा है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पर, तो आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपके पास स्केल मौजूद है, उसकी मदद से, सही है जी। उसके एक साइड पर -इन्फिनिटी है, एक साइड पर +इन्फिनिटी है, दरमियान में यहाँ पर 0 है। इसका जो राइट साइड लेंगे, राइट साइड पर हमारे आ जाएंगे 1, फिर 2 एंड सो ऑन, यानी ये आगे चलते जा रहे हैं नंबर। सिमिलरली लेफ्ट साइड पर आ जाएगा -1, -2 एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, इस नंबर लाइन को लगाते हुए आपने एक ख्याल करना है कि ये जो इंटरवल्स लेने हैं, यानी 0 और 1 के दरमियान इनका डिस्टेंस एक जैसा हो। सिमिलरली 1 और 2 के दरमियान, यानी ये सेम इंटरवल हो। इंटरवल से मुराद है कि इनकी लेंथ एक जैसी हो, ये बड़े छोटे ना हो। फिर यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है, मज़ीद हर पार्ट को 10 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। तो यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट में ले लेता हूँ, वो तकरीबन ये 5 बनेगा। इसके इस तरफ भी 4 लाइंस लगा दें और इस तरफ भी 4 लाइंस लगा दें, बट इक्वल इंटरवल पर आपने ये लाइंस लगानी है, सही है जी, इक्वल इंटरवल पर। अब हमारा जो पॉइंट है वो है 0.6। तो आपने ये नंबर आएगा कहाँ पर, ये नंबर बेसिकली 0 और 1 के बिटवीन में आएगा। 0 और बिटवीन के दरमियान कहाँ पे, 0.6। तो हर एक नंबर एक पॉइंट को जाहिर कर रहा है, यानी ये 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। 0.6, इसका मतलब मैं यहाँ से गिनूंगा, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 5 लाइन है 0.5। तो छठी लाइन क्या है, 0.6। तो यहाँ पर आप एरो लगा दें, तो आपका जो ये नंबर, यानी यहाँ पर जो नंबर है वो क्या है, 2/3 है या फिर 0.66 है। इस तरह से हमने इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया अपनी नंबर लाइन पर। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो है -4/5। सिमिलरली आप इसको जब डिवाइड करेंगे वो आएगा -0.8। इसके लिए भी आपने एक नंबर लाइन लगा लेनी है। नंबर लाइन लगाने के लिए उसी तरह से स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपने।
दरमियान में इसके क्या आता है जी, दरमियान में आपने 0 लगाना है। यहाँ पर राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर आएंगे, वो आएंगे 1 2 एंड सो ऑन, यानी आगे चलते जा रहे हैं। लेफ्ट साइड पर आएगा -1 -2 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। और लेफ्ट साइड के एंड पे -इन्फिनिटी और राइट साइड पे +इन्फिनिटी। अब यहाँ पर ये नंबर हमने देखना है -0.8 कहाँ पर आ रहा है, ये -1 और 0 के बिटवीन में आ रहा है, यानी 0 से तो बड़ा है लेकिन -1 से छोटा है, यानी 0.8 वो तकरीबन यहाँ करके आएगा। तो उसी तरह से आपने क्या करना है, अपनी नंबर लाइन के दो जो पॉइंट होंगे 0 और 1, इनको मज़ीद 10 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। सेंटर में समझ लें ये 5th पार्ट है इनका, तो इधर भी 4 लाइन्स और इधर भी 4 लाइन, लेकिन इक्वल इंटरवल की 1 2 3 4 4 इधर लगा दें, 1 2 3 4 4 लाइन इधर लगा दें। अब गिनना शुरू करेंगे यहाँ से। 0.1 पहला पॉइंट है, 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8, ये वाली जो 8th लाइन है ये 0.8 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पर आपने एरो लगा देना है। तो ये रिप्रेजेंट होगी आपकी -0.8, -4/5 या फिर -0.8, वो आपका ये पॉइंट बन गया। इसका आप थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट हमारे पास है 1/3/4। तो 1/3/4 को जब हम सिंप्लीफाइड शक्ल में लिखेंगे, सो 4 1s are 4 और 3 ऐड करेंगे, ये आएगा 7/4। मज़ीद आपने क्या करना है, 7 को 4 से डिवाइड कर देना है। जब मैं 7 को 4 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आएगा 1.75। सही है जी, यानी हमने इसे सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब हमने इसे रिप्रेजेंट कर देना नंबर लाइन पर। नंबर लाइन के लिए उसी तरह से आप एक लाइन लगा देंगे, एक तरफ ये एरो। अच्छा, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर चल रहे हैं, और यहाँ आता है +इन्फिनिटी और इधर आता है -इन्फिनिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी का मतलब है कि ये नंबर चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता ये नंबर कहाँ तक है। सो इनफिनाइट नंबर्स, इनफिनाइट का मतलब है विच कैन नॉट बी फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं वो इनफिनाइट है, हमें नहीं पता। तो दरमियान में हमने 0 लगा लेना है। उसी तरह से इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और सो ऑन। ये डॉट भी जाहिर कर रहा है ये नंबर चल रहे हैं। लेफ्ट साइड पर इधर -1 आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा और सो ऑन। आपने स्केल से प्रॉपर लाइनिंग कर लेनी है। इसके बाद अब मैंने ये देखना है कि 1.75 जो है वो किन दो नंबर्स के दरमियान में आ रहा है। वो मुझे नज़र आ रहा है ये 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से क्या है, छोटा, यानी 1.75 है। तो मैंने 1 और 2 को क्या करें, आप दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं यहाँ पर, यानी ये इसका 5th पार्ट है। और जो इसके दोनों साइड है इसे मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम कर लें, 1 2 3 4। सिमिलरली इधर भी 1 2 3 और 4। जब आपने स्केल से लगाना तो प्रॉपर इक्वल इंटरवल्स बनाने हैं। अब ये है 1.75। 1 का मतलब तो ये हो गया जो मेरा ये वाला 1 है। 75 का मतलब है मैंने इधर से ये 7 पॉइंट गिनने हैं और 7वें पॉइंट का भी सेंटर लेना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 और 7 का मतलब है इसके भी दरमियान में, यानी 7th और 8th पार्ट के दरमियान में। तो इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ये मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.75 या फिर 1/3/4। सो इस तरह से मैंने अपने इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया अपनी नंबर लाइन पर। अब हम इसके 4th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो इसका 4th पार्ट मेरे पास है जी, वो है -2 5/8। इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड शक्ल में हमने सबसे पहले लिख लेना है। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो 8 2s are 16, 16 और 5 21, यानी -21/8। और जब इसको मज़ीद मैं 8 से 21 को 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा -2.625। इस तरह से मैंने इसे सिंप्लीफाइड शक्ल में लिख लिया। अब इसको हमने रिप्रेजेंट कर देना किस पे, अपनी नंबर लाइन पे। नंबर लाइन के लिए उसी तरह से एक लाइन लगा लेंगे हम। जब एक लाइन लगाएंगे, यहाँ पर +इन्फिनिटी है और इस तरह -इन्फिनिटी है, इसके दरमियान में 0 आ जाएगा। इसको मज़ीद डिवाइड कर लेंगे अपने राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर, यानी इधर -1 -2 और सो ऑन। इस तरफ क्या आएगा, +1 +2 एंड सो ऑन। इसका आंसर आता है हमारे पास -2.65। इसका मतलब है कि ये, और इधर अगर यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा आगे करके बनाया तो यहाँ पर मेरा एक 3rd पॉइंट बन जाएगा और यहाँ पर आगे सो ऑन। हम इसको, यानी मुझे क्योंकि ये नंबर रिप्रेजेंट करना -2.65 -2 और -3 के बिटवीन में, इसलिए मैंने अपना यहाँ पर 3rd पार्ट भी ले लिया।
सो -2 से तो बड़ा लेना है लेकिन -3 से छोटा, तो हम क्या करेंगे -2 और -3 को यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। -2 और -3 के दरमियान जो ये हिस्सा है इसको मज़ीद 10 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। उसी तरह से सेंट्रल पार्ट जो है ये 5th लाइन को जाहिर कर रहा है हमारा, इस तरफ भी 4 लाइंस लगा लेनी है और इस तरफ भी 4 लाइंस लगा लेनी है। जब हम मैं इस तरफ भी 4 लाइंस इधर भी, ये इक्वली इंटरवल पर लगानी है आपने स्केल से प्रॉपर। अब ये है -2.65, -2 से देखना है कि 6th पार्ट कौन सा है इसका। सो -2 के बाद ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। 2 5 यानी 6 से थोड़ा सा आगे जाना है, यानी 6th पार्ट जो मेरा ये बन रहा है इससे थोड़ा सा आगे, तो ये मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -6.25 या -25/8। इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसके 5th पार्ट को देखते हैं। हमारे पास जो इसका 5th पार्ट है वो है 2 3/4। इसको भी हमने सिंप्लीफाइड शक्ल में लिख लेना है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2s are 8, 8 और 3 आएगा 11, यानी 11/4। और मज़ीद जब मैं 11 को डिवाइड करूँगा 4 से तो आएगा 2.75। तो इसके लिए भी हमने अपनी नंबर लाइन लगा लेनी है। नंबर लाइन हमारी ये एक लाइन बन गई थी, नंबर लाइन ये -∞, ये +∞, दरमियान में ये 0 है। 0 के राइट साइड पे इस तरफ पॉजिटिव नंबर है 1 2 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे क्योंकि ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है 2.75 है तो हम यहाँ पर अपना 3rd पॉइंट भी लगा लेते हैं। सही है जी, ये +∞ है और यहाँ पर जो इसका 3rd पार्ट है वो ये है, यानी 3rd पॉइंट। अब इस तरह -1 -2 एंड सो ऑन। अब नंबर है 2.75, तो ये नंबर आ रहा है 2 और 3 के बिटवीन में। 2 और 3 के बिटवीन में कहाँ आ रहा है, 7th पार्ट पर। तो इस लाइन को मज़ीद हमने डिवाइड करना है अपने 10 हिस्सों में। दरमियान में सेंट्रल पॉइंट 5th को जाहिर करता है। यहाँ भी 4 पॉइंट लगा देने आपने और यहाँ पर भी 4 पॉइंट लगा देने। ये है 2.75। 2 के बाद 7 ये वाले पॉइंट्स गिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 5 का मतलब है कि 7 के 7 5 में से वो थोड़ा सा 7 से आगे जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा यानी 2 3/4। सही है जी। इसका अब हम लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट हमारे पास इसका है 6th पार्ट और 6th पार्ट है हमारे पास √5। इसको समझने के लिए आपने थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लेना है। पाइथागोरस थ्योरम जो है मेरा वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसके अंदर एक एंगल मेरा क्या होता है 90 का होता है। ये वाली जो ट्राइंगल है ABC, इसको ट्राइंगल ABC कहेंगे। ये मेरी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें जो C पर ये वाला एंगल बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है 90 डिग्री। इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से अप्लाई होता है, इसका जो 90 के बिल्कुल सामने वाला जो लाइन है, सही है, इसको हम कहते हैं ये हाइपोटेन्यूस है। और इसके बाद जो 90 के एडजेसेंट ये वाली साइड होती है, इसको हम कहते हैं ये परपेंडिकुलर है। और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं ये इसकी बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको इतने हिस्से को याद रखना है। इसी की मदद से हमने क्या करना है, अपने इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है अपनी नंबर लाइन पर। सो इसको मैं रेज करता हूँ, नंबर लाइन लगाकर इसको यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम बनाने के लिए उसी तरह से हमने क्या करना है, यहाँ पर अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये नंबर लाइन है +∞, इधर है ये -∞, यहाँ पर है 0, इधर है 1, फिर है 2, फिर 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे -1 -2 और सो ऑन। अब क्या करना है, हमने इस हिस्से को रिप्रेजेंट करना है। इस हिस्से को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर जो बेस है इसकी, उसको मैं 2 यूनिट ले लेता हूँ। अभी जब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी हमने 2 क्यों लिया है। जब मैं इसको 2 हिस्से अपने ले लूँगा, यानी 1 2, ये 2, ये मेरी बेस जो है वो 2 है यहाँ तक।
सही है। और 1 यूनिट हमने ऊपर की तरफ लाइन ले लेनी है जो इसका परपेंडिकुलर बनेगी। 1 यूनिट आपने मेजर कर लेना है कि 0 और 1 के दरमियान कितनी लेंथ है, उतनी लेंथ की यहाँ पर आपने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। अब इस पॉइंट को हमने मिला देना है किससे, अपने 0 से। यहाँ पर इससे जब मैं मिला दूंगा, अब ये मेरी क्या बन गई, ये मेरी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अच्छा जी, ये है 90 डिग्री का एंगल बेसिकली, ये है 1 यहाँ पर। मैंने ऐसा क्यों किया, बेसिकली मुझे चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 5, नीचे मैंने 2 लिया और जो परपेंडिकुलर है वो मैंने 1 लिया है। तो जब मैं इसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो वो मुझे कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सही है जी। सो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, वो है 1 स्क्वायर प्लस बेस मेरी क्या है, वो है 2 स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा। ये आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ h का स्क्वायर है, मैंने सिर्फ h की वैल्यू निकालनी यानी हाइपोटेन्यूज की। तो जब मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा दोनों तरफ, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 5 के। देखें जी, अब ये वाला जो हिस्सा मेरा, यानी मैंने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल ली स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आपने क्या करना है, आपने प्रकार लेनी है अपनी, और उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ओपन कर लेना है। प्रकार को यहाँ से यहाँ तक ओपन करने के बाद यहाँ से ये वाली लाइन आपने क्या करनी है, इसके साथ यहाँ पर मिला देनी है। तो आपका जो ये वाला पॉइंट बनेगा, ये वाला, वो जाहिर करेगा आपके, यानी ये लाइन के बिल्कुल साथ आपने ये लाइन लगानी है, वो जाहिर करेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 को। सही है जी। इसको बिल्कुल प्रिसाइज जब आप उससे बनाएंगे अपनी प्रकार से, तो वो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। सो इस तरह से हमने अपना 6th पार्ट भी जाहिर कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। सो हमारे पास इसका 5th पार्ट है, वो कह रहा है कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एक रैशनल नंबर बताना है, किन दो नंबर्स के दरमियान, 3/4 एंड 5/9, इन दो नंबर्स के दरमियान में मैंने एक रैशनल नंबर बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप समझ लें, जब भी दो नंबर्स के बिटवीन कोई चीज़ निकालनी हो, उन दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास कोई से दो नंबर्स के बिटवीन वाला हिस्सा आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर a और b, मैं a बराबर ले लूँ 2 और b बराबर ले लूँ 3 के, ये मैंने दो नंबर्स ले लिए। अगर मुझे कोई शख्स कहे कि इन दोनों के दरमियान में क्या नंबर आएगा वो बताएं, तो मैं क्या कर दूंगा, 2 और 3 को प्लस कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। तो डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, सेंट्रल पार्ट आ जाएगा। 2 और 3 मेरे पास 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5। सो 2.5 क्या है, वो 5 के बिटवीन में है, यानी इन दोनों नंबर्स के बिटवीन में 2 और 3 के। सिमिलरली यहाँ पर हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है और फिर 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो इन दोनों नंबर्स के दरमियान में है। सो अब हम इसको सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ले जी, अब हमारे पास जो 3/4 है, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। 3/4 और इसमें ऐड कर देना हमने क्या, 5/9। पहले स्टेप में हमने ये करना है। सही है। सो 3/4 और 5/9 को जब ऐड करेंगे, पहले देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे। डिनोमिनेटर अगर दोनों एक टेबल पर जाते हो फिर तो उनका एलसीएम इजीली आ जाता है, लेकिन अगर दोनों एक टेबल पर ना जाते हो तो डिनोमिनेटर सेम बनाने का तरीका ये होता है कि इधर वाला जो नंबर है उससे इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, इधर वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो आपके डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे। मसलन ये 3/4 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 9 से, सही है, और डिवाइड भी कर दूं 9 से, तो सिमिलरली ये 5/9 है, तो इधर वाला डिनोमिनेटर 4 है, इससे मैं इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो मेरा डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। कैसे जी, 9 3 are 27 डिवाइडेड बाय 9 4 are क्या आएगा 36 प्लस 5 4 are 20 डिवाइडेड बाय 9 4 are क्या आएगा 36। देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर से मुराद है नीचे वाली टर्म। सही है जी, तो इस फ्रैक्शन में नीचे वाली टर्म, इस फ्रैक्शन में नीचे वाली टर्म। सो डिनोमिनेटर मेरा 36 आ जाएगा। ऊपर वाले नंबर जो है उन्हें सिंपली ऐड कर देना, यानी 27 प्लस 20। डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाए तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखना है और ऊपर वाले नंबर जो प्लस माइनस हो रहे हैं उन्हें प्लस माइनस कर देना है। जब मैं इसे प्लस माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 27 प्लस 20
ये आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 36। ले जी हमने अभी इन नंबर्स को ऐड कर लिया। मैंने बताया है कि दो नंबर्स का मिड निकालने के लिए उसे 2 से डिवाइड करना है, तो अब हम 47 ओवर 36 को डिवाइड भी कर देंगे किससे, 2 से, यानी 47 ओवर 36 ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। अच्छा जब ये तीन डिनोमिनेटर्स है 1 2 3, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये वाला जो 36 होता है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे 2 से, सो इक्वल में क्या आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 2। जब इसको मजीद सोल्व करूंगा तो आ जाएगा 47 ओवर 36 2 72। तो यही इसका आंसर है, यानी इन दो नंबर्स के दरमियान में मेरा 47 ओवर 72 है जो रैशनल नंबर है। सही है जी। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर, यानी ये रिकरिंग डेसिमल्स है, इनको मैंने रैशनल नंबर्स बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 का मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 0.5 और इसके ऊपर ये बार लगी हुई है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस बार का मतलब है कि ये 5 5 5 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। सही है जी, यानी ये 5 5 5 लिखा हुआ है। इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और आपको ये बार वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सो लेट कर लेते हैं कि x मेरा बराबर है 0.5 और इसकी बार के। इसको मैं अब ओपन करके जब लिखूंगा तो x इक्वल आ जाएगा 0.5555 एंड सो ऑन, यानी ये 5 5 रिपीट होता जा रहा है, रिकरिंग डेसिमल बन रहा है। तो ये बार का मतलब है कि ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। अब इसको हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, किससे, 10 से। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5555 एंड सो ऑन। ले जी जब भी 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, सो 10x आ जाएगा। जब भी कोई डेसिमल वाला नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका जो एक पॉइंट है ये राइट साइड पर एक डिजिट आगे मूव कर देता है, यानी जब मैं इसको 10 से ज़रब दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0.5 के बाद आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा 5.555 एंड सो ऑन। इस चीज़ को आप अपने कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करके वेरीफाई भी कर सकते। अब जब इसको, अब हम इनको दो इक्वेशंस बना लेंगे और सब्ट्रैक्शन करने के बाद इन्हें सोल्व कर लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अच्छा जी, ये इक्वेशन नंबर 2 में से मैं ये फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी 2 में से मैंने अपनी फर्स्ट को माइनस कर देना है, तो इसकी लेफ्ट साइड से माइनस हो जाएगी और राइट साइड से माइनस हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे इधर है 10x और इधर है x, सो 10x में से माइनस हो जाएगा मेरा x इक्वल राइट साइड पर इधर है 5.555 एंड सो ऑन, इसमें से माइनस हो जाएगा मेरा क्या, राइट साइड इसकी, यानी 0.555 एंड सो ऑन। देखिए जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0.555 वाला ये हिस्सा और 0.555 वाला ये हिस्सा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा 5, और इधर क्या बचेगा, 10 माइनस x करेंगे वो बच जाएगा 9x। सही है, 10x में से 1x 9, इधर 9 को हमने यहाँ से ख़त्म करना है, x की वैल्यू निकालनी है। सो 9 से दोनों तरफ हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इधर भी और उधर भी। जब मैं यहाँ दोनों तरफ डिवाइड करूँगा तो ये वाला 9 इस 9 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 5/9। तो इस तरह से हमने ये अपना क्वेश्चन जो है इसको सोल्व कर लिया। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले अपने बोर्ड को रेज कर लेते हैं और हम अपना इसका सेकंड पार्ट करते हैं। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है मेरे पास वो है 0.13 और इसके ऊपर भी बार लगी हुई है। सो इस बार का मतलब है कि ये 13 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। तो इसको भी सबसे पहले हम जब इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि x बराबर है 0.13 और इसकी बार के। अब इस बार को हमने ओपन करना है। सो x इक्वल आ जाएगा 0.13
13 एंड सो ऑन, यानी 0.13 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। सो इसमें हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना किससे, 100 से। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो x भी मेरा 100 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 100 मल्टीप्लाई बाय x, और सिमिलरली 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा क्या, 0.13 एंड सो ऑन। आफ्टर दैट क्या होगा जी, जब भी कोई नंबर या डेसिमल वाला नंबर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल 2 डिजिट इधर मूव कर जाएगा। सो 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका आंसर आएगा 13.13 एंड सो ऑन, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये डेसिमल है, ये 2 डिजिट आगे जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होने के। सो पहला 13 वैसे ही आ गया, बाकी 13 जो है हमारे चलते जा रहे हैं, और इधर 100 से जब x मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 100x। आफ्टर दैट हम इनको इक्वेट कर लेते हैं, यानी इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। फिर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना 2 से, तो यहाँ 1 लिख दें, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, यानी इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देना है। तो लेफ्ट साइड पे इधर है मेरे पास 100x और इधर है x, तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट से माइनस हो जाएगा, यानी 100x में से माइनस हो जाएगा मेरा x, और राइट साइड पर जो है 13.13 इसमें से 0.13 मेरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 13.13 सो ऑन, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा मेरा माइनस 0.13 एंड सो ऑन। ले जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 0.13 वाला हिस्सा और 0.13 वाला हिस्सा और सो ऑन है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। सो 100 में से x निकलेगा, 99x बच जाएगा, और इधर ये दोनों हिस्से तो कैंसिल हो गए, मेरे पास बच जाएगा 13। अब जब मैं इसमें से x की वैल्यू निकालूंगा, सो 99 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 99, या यूँ कह लें कि 99 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। सो ये वाला हिस्सा भी हमारा सोल्व आउट हो गया। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सो इसका हमारे पास जो थर्ड पार्ट है 0.67 और इस पे बार लगी हुई है। सो इसके सॉल्यूशन के लिए भी सिमिलरली हमने वही वर्क करना है जो अभी हमने क्या किया था, 0.13 वाले पोर्शन के लिए किया था, यानी लेट कर लेंगे कि x बराबर है 0.67 इसकी बार। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो इस बार का मतलब है कि ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई शक्ल में लिखेंगे, यानी x बराबर है 0.67 एंड सो ऑन, यानी 67 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। दूसरे स्टेप में हमने इसको 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, यानी 100 से मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। x भी मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 100 से, इक्वालिटी में ये 0.67 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 100 से, 67 सो ऑन, दोनों तरफ मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 100x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 100x, इक्वालिटी में जब ये 100 मल्टीप्लाई होगा 0.67 से, तो इसके इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर देगा। सो इसका आंसर आएगा 67, इसके बाद यहाँ पॉइंट और मजीद 67 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। अब हम इन्हें इक्वेट कर लेते हैं, यानी ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी और ये वाली मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। सेकंड में से फर्स्ट को मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। हम यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, यानी 2 में से मैंने 1 को माइनस कर देना है। सो लेफ्ट साइड से माइनस होगी, यानी 100x में से माइनस हो जाएगा मेरा x, 100x माइनस हो जाएगा x, और राइट साइड से माइनस होगी, यानी 67.67 एंड सो ऑन, इसमें से माइनस होगा मेरा 0.67 एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो पोर्शन है 0.67 वाला इधर भी है और इधर भी है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास सिंपली बचेगा 67, और इधर 100 में से x माइनस होगा वो बच जाएगा 99x,
इक्वालिटी में इधर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कैंसिल, तो यहाँ बच गया 67। अब मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो 99 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 67/99। सो ये इसका आंसर है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसके जो मज़ीद यानी चैप्टर है उसको करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।